विश्व प्रवक्ता आए थे, विश्व प्रवक्ता हमारे यहाँ पे सभा हुई, उसमें मुझे गाढ़ो करके, गाढ़ो बोले तो आप समझ गए होंगे, मराठी में गाढ़ो बोलते हैं, अभी गधा बोलते हैं, मुझे गधा बोल के चले गए, मुझे दलाल बोल के चले गए। क्या तो बोले सब सेना के इसमें ये दलाली किए, इन्होंने गाढ़ो थे, इन्होंने बैग उठाने के लिए गुवाहाटी गए, इसका बदला लेना चाहते हो? जोर से बोलो। विश्व के नेता है, महाविश्व के प्रवक्ता है संजय जी राउत, जो विश्व प्रवक्ता हम उनको बोलते हैं। वो कोई भी बात पे और किसी भी अमेरिका पे भी बोल सकते हो, कोई भी बात पे बोल सकते। उनका कल हमने स्टेटमेंट सुना है कि आने वाले 4 तारीख को जब रिजल्ट लगेंगे तो उद्धव जी पंतप्रधान बनेंगे, उद्धव जी पंतप्रधान बनेंगे और उसको पवार साहब और सभी इंडिया आघाड़ी के सभी घटक उनको समर्थन देंगे और वो पंतप्रधान बनेंगे। अभी हमारे तरफ एक मराठी में हास्य जत्रा चलती है, हास्य जत्रा, तो सब लोग टीवी देख के हंसने लग गए कि भैया इनका एक भी नहीं आया और समझो एक भी आ गया तो पंतप्रधान वही बन जाएंगे। एक तरफ इस बात की सोच कि कोई उद्धव जी को पंतप्रधान बनाना चाहता है, कोई पवार साहब को पंतप्रधान बनाना चाहता है, कोई राहुल जी गांधी को पंतप्रधान बनाना चाहता है, हर एक को अपना अपना लगता है कि पंतप्रधान बने। लेकिन महायुति में एक ही पंतप्रधान है और एक ही नाम है, कौन? हमारी नियत साफ है, हमारा नेता साफ है, इसलिए हमारे तरफ एक ही नेता है और वही नेता को हम पंतप्रधान बनाने की कोशिश नहीं तो 400 के ऊपर हमें लेके जाना है। लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय प्रतापराव जी जाधव साहब, इनके प्रचार रैली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रेरणास्तार और जिनके यशस्वी मार्गदर्शन में 400 पार हम सीट करने वाले हैं, ऐसे आदरणीय जेपी नड्डा साहब, उपस्थित हमारे मंत्री गुलाबराव जी गावंडे, गुलाबराव जी पाटिल साहब, खासदार रक्षाताई, आदरणीय चैनुभाऊ, आदरणीय आकाश, श्वेताताई, आदरणीय सावड़े जी, आदरणीय विजयराज, आदरणीय सभी मंच और उपस्थित सभी महायुति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बंधू और मेरे बहनों, सुरुवातीला हिंदीमध्ये थोडंसं हे केल्यामुळे कोणाला हे झालं असेल, परंतु अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और आपका हेलीकॉप्टर देखने के लिए आधे लोग उधर ही भाग गए, क्योंकि ये बहुत छोटा कस्बा है और छोटा कस्बा होने की वजह से थोड़ा हेलीकॉप्टर का और इसका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग तो अभी रास्ते से हेलीकॉप्टर देख के आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक छोटे कस्बे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पधारते हैं, आप तो बड़ी बड़ी सिटी में सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन एक छोटे कस्बे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना ये हमारे ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही स्नेह का और बहुत भाग्यशाली क्षण होता है। और आप आए इसलिए हमें बहुत खुशी इस बात की है कि जो आपने सपना देखा है, जो मोदी जी को 400 पार लेकर जाना है, आपके यशस्वी नेतृत्व में जाना है, तो हम आपको वादा करते हैं, जैसी गारंटी हमारे मोदी साहब ने दी है सभी लोगों का विकास करने की, वैसी ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको गारंटी देती है कि मोदी जी को यहाँ का खासदार हमारे प्रतापराव जाधव हम आपको 100% देंगे, ये हमारी गारंटी है। वही गारंटी है ना? जोर से बोलो जरा। तो ये गारंटी हम देते हैं और निश्चित तौर पर यहाँ के विकास के बारे में जो मोदी जी का विजन है, ग्रामीण इलाके तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही हमारा तहसील था जो नेशनल हाईवे पे था। मोदी जी जब से आए तब से हमारे 13 भी तहसील जो है वो नेशनल हाईवे पे आ गए। इतना बड़ा काम मोदी जी के माध्यम से, हमारे खासदार साहब के माध्यम से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। और आपको एक हर्ष की बात ये भी बताता हूँ कि इस लोकसभा में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है और 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे महायुति के एमएलए हैं, 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में।
इसलिए हमारी एमएलए जो है वो 6 भी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने ही एमएलए हैं महायुति के, और इसलिए हमें सब एमएलए को, सब विधायकों को यही फिक्र है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन ज़्यादा लीड देता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड देना ये हमारे विधायकों की जवाबदारी और हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता के भरोसे हम जवाबदारी लेते हैं। आणि एक कल की एक बात आपको सिर्फ सुनाता हूं। कल हमारे जो महाविश्व के नेता है, महाविश्व के प्रवक्ता है संजय जी राउत, जो विश्व प्रवक्ता हम उनको बोलते हैं, वो कोई भी बात पे और किसी भी अमेरिका पे भी बोल सकते हो, कोई भी बात पे बोल सकते। उनका कल हमने स्टेटमेंट सुना है कि आने वाले 4 तारीख को जब रिजल्ट लगेंगे तो उद्धव जी पंतप्रधान बनेंगे, उद्धव जी पंतप्रधान बनेंगे और उसको पवार साहब और सभी इंडिया आघाड़ी के सभी घटक उनको समर्थन देंगे और वो पंतप्रधान बनेंगे। अभी हमारे तरफ एक मराठी में हास्य जत्रा चलती है, हास्य जत्रा, तो सब लोग टीवी देख के हंसने लग गए कि भैया इनका एक भी नहीं आया और समझो एक भी आ गया तो पंतप्रधान वही बन जाएंगे। एक तरफ इस बात की सोच कि कोई उद्धव जी को पंतप्रधान बनाना चाहता है, कोई पवार साहब को पंतप्रधान बनाना चाहता है, कोई राहुल जी गांधी को पंतप्रधान बनाना चाहता है, हर एक को अपना अपना लगता है कि पंतप्रधान बने, लेकिन महायुति में एक ही पंतप्रधान है और एक ही नाम है, कौन? हमारी नियत साफ है, हमारा नेता साफ है। इसलिए हमारे तरफ एक ही नेता है और वही नेता को हम पंतप्रधान बनाने की कोशिश नहीं तो 400 के ऊपर हमें लेके जाना है। आता एका शेवटी याच्यामध्ये सांगणार आहे, कारण वेळ खूप 5-5 मिनिटं सगळ्यांना वेळ दिलेला आहे, मी जास्त बोलणार नाही मित्रांनो। लग्न सराईचे दिवस आहे मला माहिती है, आणि शादियों के कारण थोड़ा बहुत ज़्यादा शादियाँ हमारी तरफ है और 26 तारीख को बहुत शादियाँ है। मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि 26 तारीख को वोटिंग है, उस दिन जिस जिस गांव में शादी है कृपा करके हमारे महायुति के कार्यकर्ताओं ने उनका मतदान करके ही उनको शादी के लिए आगे भेजना है, ये सबसे पहली विनंती है। और दूसरा ये है कि मैं ये आखिरी बार में बोलना चाहता हूँ कि विकास के बारे में तो बहुत चीज़ें होती है, सबको पता है, सब कार्यकर्ताओं को और सब लोगों को पता है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे कार्यकर्ताओं की मेरी एक ही विनंती है, जिस प्रकार से 2019 में जनता के साथ में और हमारे कॉन्स्टिट्यूट के साथ में और हमारे बीजेपी के साथ में जिस उद्धव साहब ने गद्दारी की विश्वासघात किया, उनका उम्मीदवार कोई भी हालत में गिरना ही चाहिए। उसके लिए आप सब तैयार हैं? और दूसरी बात, विश्व प्रवक्ता आए थे, विश्व प्रवक्ता हमारे यहाँ पे सभा हुई, उसमें मुझे गाढ़ो करके, गाढ़ो बोले तो आप समझ गए होंगे, मराठी में गाढ़ो बोलते हैं, अभी गधा बोलते हैं, मुझे गधा बोल के चले गए, मुझे दलाल बोल के चले गए। क्या तो बोले सब सेना के इसमें ये दलाली किए, इन्होंने गाढ़ो थे, इन्होंने बैग उठाने के लिए गुवाहाटी गए, इसका बदला लेना चाहते हो? जोर से बोलो, बदला लेना चाहते हो? तो बदला कैसा लेंगे? एक मत पेटी में एक मत जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कोई भी पक्षकार है उससे बात करके एक और एक मत उस पेटी में मोदी जी के लिए जाना चाहिए। वही बदला होगा जो मुझे कहा गया है, उसका बदला आपको लेना है। और कल से 3 या 4 दिन रहे हैं, मेरी सबसे विनंती है, गुजारिश है कि लगन से और धैर्य से, देखो तो कांग्रेस तो मैदान भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि अगर उद्धव जी को कोई अगर पंतप्रधान बनाना चाहता है तो राहुल जी के जो समर्थक है वो तो अपने कोई मतदान देंगे कि नहीं देंगे? देणार की नाही देणार आहे? त्यामुळे त्यांच्यामध्ये चांगले भांडणं आहेत आणि त्यामुळे या कॉन्स्टिट्यून्सीमध्ये नव्हे तर आपल्या 6ही कॉन्स्टिट्यून्सीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतापराव जाधव साहेबांच्या माध्यमातून धनुष्यबाणाच्या चिन्हावर आपल्याला मतदान करून मोदीजींसाठी आपल्याला मतदान करायचं आहे
आणि या देशाला मजबूत कणखर नेतृत्वाच्या हातामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मजबूत देश करण्यासाठी आणि 2047चा विकसित भारत बनवण्यासाठी पुढचे 5 वर्ष जे आहेत ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत. आणि म्हणून माझ्या सगळ्यांना विनंती आहे, अफवा भ्रम, काही लोक अफवा करतायत, काही लोक भ्रम पसरवत आहेत, काही ते एखादा पदाधिकारी, आपला एखादा पदाधिकारी काहीतरी लिहून आपल्यामध्ये संभ्रम तयार करतोय, पण भारतीय जनता पार्टीचा एक कार्यकर्ता आणि समर्थित आपले सगळे लोक हे कुठेही संभ्रमात आणि अफवेत न जाता 100% मतदान धनुष्यबाणावरच करायचं आहे. आणि त्यासाठी प्रयत्नपूर्वक 26 तारखेला सगळ्यांनी आपापल्या गावामध्ये आपापल्या बूथवर एवढ्या प्रकारात मतदान करा की मोदीजींनाही सुद्धा वाटलं पाहिजे की बुलढाण्यातले 6चे 6 आमदार हे शक्तिशाली आणि त्याहीपेक्षा बूथचे जे प्रमुख आहेत आणि कार्यकर्ते आहेत हे त्याहीपेक्षा बलवान आहेत, हे मोदीजींना कळलं पाहिजे. आणि आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आलेले आहेत, त्यामुळे यांच्या समोर दिलेला माझा शब्द या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये पडता कामा नये, एवढीच आपण हे करावी. जय श्रीराम, जय श्रीराम. धन्यवाद.